जय हिंद। आज सबसे पहले जिन बच्चों का आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम था, उम्मीद करता हूँ उन सभी की परीक्षाएं अच्छी गई होंगी। आज से हम आरपीएफ से संबंधित जीके, जीएस व करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। हमारा पहला प्रश्न है, कालिदास सम्मान पुरस्कार। कालिदास सम्मान पुरस्कार जो है ये गजीफा रघुपति भट्ट को दिया गया है। याद रखेंगे, गजीफा रघुपति भट्ट जो है ये पेंटिंग से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, तेंजिंग नोरगे सम्मान। तेंजिंग नोरगे सम्मान जो है ये संबित कंसवाल को दिया गया है। याद रखेंगे, तेंजिंग नोरगे सम्मान संबित कंसवाल को दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाला पहला भारतीय कौन है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाला पहला भारतीय शुभांशु शुक्ला। याद रखेंगे, शुभांशु शुक्ला। हमारा अगला प्रश्न है, पद्म पुरस्कार से संबंधित है। पद्म पुरस्कार 2025। सबसे पहले ये समझिए कि पद्म पुरस्कार के अंतर्गत 3 श्रेणियां हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। पद्म विभूषण जो है इसके अंतर्गत 7 लोगों को पुरस्कार दिया गया। पद्म भूषण इसके अंतर्गत 19 लोगों को पुरस्कार दिया गया और पद्म श्री के अंतर्गत 113 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया। कुल 139 लोगों को इस बार 2025 का पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है। हम बात करते हैं पद्म विभूषण की। पद्म विभूषण के अंतर्गत शारदा सिन्हा को कला के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को कला के क्षेत्र में, ओसामू सुजुकी इन्हें व्यापार और उद्योग में, श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत जो कि लेखिका, जगदीश सिंह खेहर को सार्वजनिक मामले, एमटी नायर साहित्य और शिक्षा में। फिर से एक बार देख लीजिए, शारदा सिन्हा जिनका भी हाल ही में निधन हुआ, इन्हें कला के क्षेत्र में, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को कला में, ओसामू सुजुकी को व्यापार और उद्योग, श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लेखिका, जगदीश सिंह खेहर सार्वजनिक मामले, एमटी नायर साहित्य और शिक्षा। अब हम बात करते हैं ग्रैंड स्लैम की। ग्रैंड स्लैम सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन, फिर फ्रेंच, फिर विंबलडन और लास्ट में यूएस। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 की बात की जाए तो 6 से 26 जनवरी के बीच आयोजित हुआ। इसमें पुरुष एकल जेनिक सिनर जो कि इटली के हैं और महिला एकल मेडिसन कीज। याद रखेंगे, पुरुष एकल का खिताब जेनिक सिनर इटली, महिला एकल मेडिसन कीज। फ्रेंच ओपन की बात करते हैं। फ्रेंच ओपन 2024 जो है ये इसके अंतर्गत पुरुष एकल कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के हैं और महिला एकल ईगा स्विटेक को, फिर से याद रखिए, पुरुष एकल कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के हैं और महिला एकल ईगा स्विटेक। आपको बताते चले, फ्रेंच ओपन जो है ये क्ले पे खेला जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, विंबलडन ओपन 2024। विंबलडन ओपन 2024 जो है पुरुष एकल कार्लोस अल्कराज और महिला एकल ईगा स्विटेक। याद रखेंगे, पुरुष एकल कार्लोस अल्कराज, महिला एकल ईगा स्विटेक। हमारा अगला प्रश्न है यूएस ओपन 2024 से संबंधित। पुरुष एकल जेनिक सिनर, महिला एकल आर्याना सबलंका। याद रखेंगे, पुरुष एकल जेनिक सिनर, महिला एकल आर्याना सबलंका। इसरो के नए अध्यक्ष जो हैं वी नारायणन। याद रखेंगे, वी नारायणन। टाइम्स पत्रिका द्वारा 2024 में सर्वश्रेष्ठ कंपनी एप्पल को चुना गया। याद रखेंगे, टाइम्स पत्रिका द्वारा 2024 में सर्वश्रेष्ठ कंपनी के रूप में एप्पल को चुना गया। आईपीएल की बात कर लेते हैं। आईपीएल 2025 में सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत जिन्हें 27 करोड़ में खरीदा गया। विदेशी खिलाड़ी की यदि बात की जाए जो सबसे महंगे बिके हैं, जोस बटलर। याद रखेंगे, सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत और महंगे बिकने वाले विदेशी खिलाड़ी बोले तो जोस बटलर। ठीक है। सबसे युवा खिलाड़ी की बात की जाए तो वैभव सूर्यवंशी जो कि 13 वर्षीय हैं। इन्हें राजस्थान रॉयल्स द्वारा खरीदा गया। याद रखेंगे, वैभव सूर्यवंशी 13 वर्ष, राजस्थान रॉयल्स। इस बार 2025 का टाटा
जो है वो स्पॉन्सर है आईपीएल का, याद रखेंगे। टाटा जो है ये स्पॉन्सर है आईपीएल का। संस्करण की बात करें तो 18वां संस्करण है इस बार। अब बात कर लेते हैं हम आईपीएल 2024 की। आईपीएल 2024 जो है ये यूएई में हुआ। विजेता टीम केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर, पर्पल कैप हर्षद पटेल, ऑरेंज कैप विराट कोहली, याद रखेंगे। विजेता केकेआर, पर्पल कैप हर्षद पटेल, ऑरेंज कैप विराट कोहली। आयोजन यूएई। अब कुछ पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहला आईपीएल 2008 में हुआ, याद रखेंगे। सबसे पहला आईपीएल 2008। आईपीएल का फुल फॉर्म तो सबको पता ही है, इंडियन प्रीमियर लीग। विजेता जो उस समय थी 2008 में वो राजस्थान रॉयल था, याद रखेंगे। विजेता कौन था? राजस्थान रॉयल। सार्वजनिक छक्के जो है ये क्रिस गेल के नाम है। अब हम बात कर लेते हैं बुकर पुरस्कार की। बुकर या मान बुकर पुरस्कार जो है 2024 ये सामांता हार्वे को मिला, याद रखेंगे। बुकर या मान बुकर पुरस्कार 2024 सामांता हार्वे को। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2024, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2024 का जो मिला है वो जेनी एर्पेनबेक को, याद रखेंगे। जेनी एर्पेनबेक को। आजकल बैंकों से संबंधित भी बहुत से प्रश्न परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो बैंक से संबंधित कुछ पॉइंट्स में हम रेपो रेट देख लेते हैं। रेपो रेट जो है ये 6.25% है, याद रखेंगे। रेपो रेट 6.25%। बैंक रेट या बैंक दर जो है ये 6.50%, याद रखेंगे। बैंक दर 6.50%। रिवर्स रेपो, रिवर्स रेपो रेट जो है ये 3.35%, याद रखेंगे। 3.35%। अब एग्जाम ओरिएंटेड महोत्सव से रिलेटेड बहुत से प्रश्न, हम उनमें से कुछ प्रश्नों को देखते हैं, क्योंकि इतने सारे महोत्सव को एक सेशन में देख पाना शायद पॉसिबल नहीं है। तो चलिए कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे पहला है आम्बुबाची। आम्बुबाची जो मेला है इससे आप सभी परिचित हैं। आम्बुबाची जो है ये असम में मनाया जाता है, लेकिन आजकल परीक्षा में यह नहीं पूछा जाता कि आम्बुबाची कहाँ मनाया जाता है। आजकल पूछा जाता है कि असम में मनाए जाने वाले आम्बुबाची मेला का आयोजन किस महीने में होता है। तो इसका उत्तर होगा जून। हमारा अगला प्रश्न है नुआखाई महोत्सव। नुआखाई महोत्सव जो है ये ओडिशा में मनाया जाता है और सितंबर महीने में, याद रखेंगे। ओडिशा में नुआखाई सितंबर महीने में। अगला है संगाई महोत्सव। मणिपुर में संगाई नाम की हिरण होती है जिसके नाम पे ये महोत्सव होता है और 21 से 30 नवंबर के बीच में संगाई महोत्सव का आयोजन हुआ। परिपल गज मेला, याद रखेंगे। परिपल गज मेला ये केरल से संबंधित है। सिंधु दर्शन महोत्सव, सिंधु दर्शन महोत्सव जो है ये लद्दाख से संबंधित है। खर्ची पूजा, खर्ची पूजा जो है ये त्रिपुरा से संबंधित है। खर्ची पूजा त्रिपुरा से। अतुकल, एक्चुअली में ये अटुकल है। अटुकल जो है ये केरल से संबंधित है। धनु जत्रा, धनु जत्रा ये ओडिशा से संबंधित है। परीक्षा में रथ यात्रा से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, रथ यात्रा भी ओडिशा से संबंधित है। इसके अतिरिक्त बोनालू महोत्सव तेलंगाना, सरहुल झारखंड। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों को देख लेते हैं, इनसे भी संबंधित बहुत से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। 42वां संशोधन 1976 की बात करते हैं। 42वां संशोधन 1976 जो है इसके अंतर्गत समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए, याद रखेंगे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द। 44वां संशोधन 1978, 44वां संशोधन 1978 के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को हटाकर 300 के क में कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। हम 1951 के संशोधन की बात कर लेते हैं, इसमें भूमि सुधार की बात की गई। 52वां संशोधन 1985, याद रखिएगा। 52वां संशोधन 1985 जो है ये दल बदल से संबंधित है। 69वां संशोधन 1991, 69वां संशोधन 1991 जो है ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अंतर्गत राष्ट्र राजधानी दिल्ली की बात की गई है, याद रखेंगे। राष्ट्र राजधानी 69वां संशोधन 1991। अब हम 73वां और 74वां संशोधन की बात करते हैं। 73वां और 74वां संशोधन जो है इसके अंतर्गत पंचायती राज
व नगर पालिका की बात की गई। याद रखेंगे 73वां की बात करें तो पंचायती राज, 74वां में नगर पालिका। 86वां संशोधन 2002 इसके अंतर्गत शिक्षा का अधिकार है। याद रखेंगे 86वां संशोधन 2002 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का राइट। 100वां संशोधन 2015 100वां संशोधन 2015 जो है इसके अंतर्गत बांग्लादेश से भूमि आदान प्रदान के लिए यह संशोधन किया गया था। याद रखेंगे 101वां संशोधन 101वां संशोधन जो है ये जीएसटी से संबंधित है। याद रखेंगे 101वां संशोधन जो है ये जीएसटी से संबंधित है। 102वां संशोधन 102वां संशोधन 2018 इसके अंतर्गत पिछड़े वर्ग के बारे में बात की गई।